नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। तो नड्डा का मिशन एमपी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुका है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा की अगवानी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। भोपाल में जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बैठकों के जरिए 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये एक रिपोर्ट के जरिए जानिए जेपी नड्डा का आज का दौरा क्यों अहम माना जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा का यह दौरा सियासी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनका दौरा उस समय हो रहा है जब प्रदेश में चुनावों का सिलसिला शुरू होने वाला है। दरअसल प्रदेश में पंचायत, नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जेपी नड्डा पार्टी की तैयारियों और सरकार की योजनाओं को लेकर हर वोटर्स तक पहुंचने के लिए राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मिशन 2023 के अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रोड मैप के सहारे पार्टी को जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रखना प्राथमिकता है। इसके लिए बूथ की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा प्रदेश संगठन के कामकाज को तेज गति देगा। इसके लिए जेपी नड्डा भोपाल में मंत्रिमंडल की परिचय बैठक में भी शामिल होंगे, जिसके बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा का जबलपुर में भी व्यस्त कार्यक्रम है। शाम 5 बजे करीब जेपी नड्डा जबलपुर के लिए रवाना होंगे। जबलपुर एयरपोर्ट से संभागीय कार्यालय के बीच रोड शो होगा। रोड शो में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। देर रात 9:15 पर जेपी नड्डा सांसद राकेश सिंह के घर जाएंगे। पार्टी के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच जेपी नड्डा भोपाल में अपने परिवार के लिए भी वक्त निकालेंगे। जी हां, देर रात जेपी नड्डा अपने ससुराल जाएंगे। 2 जून को भी जेपी नड्डा के व्यस्त कार्यक्रम रहेंगे। 2 जून को सुबह 9:30 बजे पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा के निवास पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे कैंट विधानसभा क्षेत्र के शहीद भगत सिंह मंडल जाएंगे। बूथ क्रमांक 106 में आयोजित बूथ बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे महर्षि अरविंद वार्ड खमापुरा चौक जाएंगे। सुबह 11:40 पर पश्चिम विधानसभा की रानी दुर्गावती मंडल जाएंगे। रायल स्कूल संजीवनी नगर गढ़ा में मंडल बैठक को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दोपहर 12:40 पर संभागीय पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:30 बजे संभागीय कार्यालय में सोशल मीडिया समूह की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर जाएंगे। प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा का यह दौरा मिशन 2023 के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा का यह दौरा पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो नड्डा का मिशन मध्य प्रदेश और इसी दिशा में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा क्यों अहम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में ऐसे वक्त पर पहुंच रहे हैं जब पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को लेकर ये अहम दौरा माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी ये दौरा अहम है। 2024 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव, उससे पहले नगर निकाय और पंचायत के चुनाव, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति, राज्य के पदाधिकारियों के साथ रणनीति पर चर्चा जेपी नड्डा करेंगे। और इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से विनोद सीधा जुड़े हुए हैं। विनोद के पास चलते हैं। बाकी जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे मैं आपसे उनका परिचय भी कराऊंगा, अलग अलग जगह भी आपको लेकर चलेंगे। विनोद, ग्वालियर में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा है, लेकिन असर हर जगह पर पड़ रहा है। भोपाल जबलपुर का कार्यक्रम है,
लेकिन कोई भी जगह और उनके भाषण से, उनके संबोधन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि पूरा फोकस नगर निकाय चुनाव और साथ ही पंचायत चुनाव पर बीजेपी का फिलहाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो योजना बनाती है वो पूरे चुनाव को ध्यान में रख के बनाती है। केवल जेपी नड्डा के दौरे से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी जब भोपाल आए थे तो पूरे मध्य प्रदेश में बड़े जोर शोर से इस बात का संदेश दिया गया था कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पे है। कई दिन पहले से तैयारी इसकी शुरू हो गई थी, कई लोगों की उसमें ड्यूटी लगाई गई थी, चूंकि बड़ा आयोजन था। इसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, तो इसको लेके मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनकी अगवानी भी कर रहे हैं और बाकायदा अपने अपने संबोधन में बात भी कह रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि नड्डा जी का स्वागत तो है, लेकिन सारे लोग मिलजुल कर काम करें और आने वाले चुनाव में पार्टी को और आगे तक ले जाएं। तो इसके मायने साफ हैं कि नगर निगम और पंचायत चुनाव तो है ही, हालांकि पंचायत चुनाव तो गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है अगली साल, और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को भी कहीं न कहीं उसी नजरिए से देख रही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संदेश पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है, इसको लेके मुख्यमंत्री खुद भी लगातार बैठक कर रहे हैं। और ये सारे आंकड़े कहीं न कहीं देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी जरूर पहुंचते होंगे और उनको मुख्यमंत्री जी जरूर बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार का कार्यकाल और कामकाज कैसा चल रहा है। तो हर पहलू पर बात होगी जब भी मुख्यमंत्री जी उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को सुनने और समझने के बाद हो सकता है कोई और दिशा निर्देश मिले, क्योंकि जेपी नड्डा जी एक मजे हुए राजनेता माने जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो सरकार और संगठन का सामंजस्य बिठाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में हो सकता है कुछ नए दिशा निर्देश मिले जिसके आधार पर पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारी करे। ठीक, आतो में विनोद आपके पास, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम भी जुड़ गए। शुभम, फिलहाल किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को लेकर भोपाल में? शुभम, क्या आप तक आवाज मिल रही है? जी शुभम, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल में? देखिए, बिल्कुल आज दिन भर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कई अलग अलग कार्यक्रम हैं। सुबह 10:30 बजे जब वो स्टेट हैंगर पर पहुंचे, वहां पर हमने देखा कि किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ साथ कई मंत्री थे। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे पहुंचे और गुरुद्वारे के बाद जो है, अब चूँकि भोपाल का ही आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 1 जून 1949 को जो भोपाल का विलय चूँकि देश में हुआ था और आज इसी को हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुड़ेंगे, चूँकि शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद की अगर बात करें तो पूरे भोपाल में हम देख रहे हैं कि जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर हमें नज़र आ रहे हैं, मंच बनाए गए हैं स्वागत सत्कार के लिए। इस कार्यकर्ता खड़े हुए हैं इतनी कड़ी धूप में भी। आगे के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी कुछ देर बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनका लंच है। कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनके साथ एक मीटिंग भी रखी गई है, उनसे बातचीत भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और जो अपनी ओर से जो भी कहना है वो बातें भी कहेंगे। शाम को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक रखी गई है, जिसका संबोधन एक तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह की बैठकें लाइव हमें देखने को नहीं मिलती है, मगर इस बार ये बैठक भी लाइव मिलेगी, जिसमें जेपी नड्डा का संबोधन भी सभी को सुनने को मिलेगा। शुभम, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं, और उसमें कौन से बड़े मुद्दों को वो कवर करने वाले हैं, क्या अहम होगा, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन इन सब के बीच पहले आपको वो सुनवाते हैं जो स्टेट हैंगर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया। उस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा।
मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार भी, मुझे कहते हुए गर्व है आदरणीय नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनमें कई योजनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और हम जनता की बेहतर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन ढोल बज गए हैं, शंख फूंक गया है, नगाड़े बज रहे हैं। नड्डा जी को विश्वास दिलाओ, नड्डा जी को विश्वास दिलाओ कि स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे वो नगरीय हो और चाहे वो ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। बोलो करेगी। जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करोगे, मिलकर साथ लड़ोगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, वो आखिर में जो कहते नजर आए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत है, साथ ही नगर निकाय चुनाव और जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें जीत सौंपनी है। शुभम, ये जो आखिरी लाइन मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, आखिरी कुछ जो शब्द उनकी तरफ से कहे गए हैं इस संबोधन में, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इस दौरे को इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि जब नगरीय निकाय चुनाव की आज शाम तक तारीखों के ऐलान संभव है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उससे पहले आखिरी मौके पर बीजेपी की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक चला गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी के नेताओं से हम ये बात सुन भी चुके हैं जब वो कई दफ़ा ये बात कहते हैं कि देखिए हम तो चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार हैं। जब महापौर के इलेक्शन को लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही थी, उस वक्त तक भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि देखिए ये तो सरकार को तय करना है, हम तो रेडी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष इलेक्शन हो या फिर अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो। इसके अलावा एक चीज़ हमने जो बीजेपी में देखी है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते या छोटा बड़ा चुनाव नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई विधानसभा इलेक्शन होगा या उपचुनाव होगा तो उसी में जो है वो जेपी नड्डा आएंगे या उसमें नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें बीजेपी में हमने नहीं देखी है। पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है और बीजेपी जानती है कि इसे आप 2023 से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जनता की नब्ज़ आप टटोलते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, किस दिशा में हवा चल रही है। अगर बीजेपी यहाँ से जीतती है तो 2023 में उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलिए हम बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं जीतती है तो फिर एक तरह से एक मैसेज भी मिलता है कि चलिए और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। और आप देखिए कि दिल्ली इलेक्शन का एक उदाहरण ज़रूर हम देना चाहेंगे, जहां पर एमसीडी इलेक्शंस थे और उस समय के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे और उन्होंने एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो है एक बड़ी सी रैली रामलीला मैदान पर की थी। उस समय भी ये सवाल उठे कि देखिए एमसीडी इलेक्शन के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली कर रहा है। तो बीजेपी में एक खास चीज़ हमने ये देखी है, अब जेपी नड्डा भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है शाम को, एक रैली इसीलिए नहीं की गई कि अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर आप रैली पर रोक लग जाती। और आज जो सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें भी सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहेंगे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, मगर ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये रैली, इसे नाम नहीं दिया गया है। तो चुनाव से जोड़कर तो आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा आ रहे हैं और हर अध्यक्ष ये चाहता है रिजल्ट, हर अध्यक्ष ये चाहता है कि उसे जीत मिले, वो चाहे उपचुनाव हो, वो चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। और 23 से पहले पार्टी ये चाहेगी, बीजेपी ये चाहेगी कि 22 में जो जितने भी इलेक्शन होना है वो जरूर जीते जाएं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल अहम जानकारी। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी एक्शन मोड में नजर आती है और इस दिशा में ये चुनाव और आगे आने वाले चुनाव पर भी अभी से ही भारतीय जनता पार्टी नजर बनाए हुए है। विनोद, मैं आपके पास भी आता हूं इस सवाल के साथ कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो स्टेट हैंगर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं आपको। इसलिए मित्रों, आप पूरी ताकत से काम में जुटो, पूरी ताकत से लगिए। ये किसी एक की सफलता नहीं है, ये विचार की सफलता है। और कभी भी किसी से शाबाशी मत मांगो, तुम शाबाशी लेने नहीं आए हो, अपने नीचे छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए शाबाशी देने
आए हो इस बात को समझो, उसको साथ लेकर चलो। हमारा कल था, आज है, कल भी हमारा रहेगा और हम उस विचार को लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन आपको इस बात की पूरी ताकत के साथ करना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है, अभी नगर निकाय के चुनाव आए हैं, आगे और चुनाव आएंगे। ये ठीक है कि बीच में विकास की किश्ती जरा डगमगाई थी और जब किश्ती पानी में उतरती है तो आंधी तूफान के थपेड़े तो आते ही हैं। उसमें उसको पार करना यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहा है और यही हमारी ताकत रही है। तो नगर निकाय के जो चुनाव हैं इसमें जीत हासिल करनी है और इसी का मंत्र देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आए। विनोद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। आने वाले सभी चुनावों पर कहीं ना कहीं ये असर डालते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी के केंद्र में 8 साल भी पूरे हो रहे हैं, एनडीए के 8 साल पूरे हो गए हैं। एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर पूरे देश भर में उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। ऐसे में अब ये जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम है, इसमें कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके सामने रख सकते हैं? क्या कुछ खास रह सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जहां तक प्रेस वार्ता की बात है तो बीजेपी के क्या कुछ खास मुद्दे हैं और क्या कुछ मीडिया को बताने वाले हैं, ये तो अभी बीजेपी के अंदरूनी जो लिस्ट है उसी में लिखा होगा। बाद में जब मीडिया को बताएंगे तो जरूर ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत सारी चीजों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करेगी जो जनता के लिए किए गए हैं। क्योंकि देखिए, नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से किसी भी पार्टी का एक आधार तैयार होता है, क्योंकि यहाँ वार्ड से लेकर पार्षद बनते हैं, पार्ट से फिर मेयर बनता है और ये सारे वही लोग हैं जो आगे चल के विधानसभा के चुनाव में मतदान करते हैं, करवाते हैं, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि जन जन की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचती हैं और फिर उसका फीडबैक क्या मिलता है, ये सारी चीजें नगरीय निकाय चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर हम इसी तरह ग्रामीण इलाकों में देखें तो एक पंच से लेकर सरपंच बनता है, जनपद सदस्य बनता है, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। ये गुरुद्वारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, वहां मत्था टेकेंगे। जेपी नड्डा मिशन एमपी पर निकले हुए हैं। सुबह हमने देखा स्टेट हैंगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए। उसके बाद अब वो गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं और वहां पर मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं और ये कुछ देर पहले की वो तस्वीर है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया था। गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेकते हुए नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये वो तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और इसी को देखते हुए जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां भोपाल पहुंचे, उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आया और साथ ही इस मौके पर स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे, अगवानी की गई उनकी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुद्वारा पहुंचे हैं, वहां पर मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, साथ ही सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के साथ कई और भी यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उसे देखते हुए भी ये साफ है और जिस तरीके से ये मिशन मध्य प्रदेश के निकले हुए हैं नड्डा, लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। शुभम, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा है, इसे देखते हुए विपक्ष लगातार सवाल भी कर रहा है, विपक्ष लगातार निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके का सवाल उठाया गया कि राज्य में बीजेपी कुछ बदलाव करने वाली है और इसे ही देखते हुए बैक टू बैक बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी के दौरा चल रहा है।
क्या इस तरीके की कुछ सुगबुगाहट, हवा, इस तरीके की चर्चाएं हैं, या फिर सब बातें हवा हवाई? देखिए बिल्कुल जो आखिर में आपने शब्द किया कि ये सारी की सारी बातें हवा हवाई है, क्योंकि इस बात को बहुत पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही खारिज कर चुके हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले हम देख रहे थे कि लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलती थी कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, मध्य प्रदेश में बदलाव होने वाला है। और एक दिन जब कुशाभाऊ या मिंटो हॉल का नाम जब बदला जा रहा था, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल रखा गया, उस दिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मीडिया वाले कुछ भी खबरें चलाते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर आप ध्यान मत दीजिए, मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बात बोलकर मुख्यमंत्री ने इन सारी चीज़ों को विराम लगा दिया था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। और हम देख रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ़ की। उसके बाद अमित शाह भी अभी कुछ ही दिन पहले आए थे, उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ की, वी डी शर्मा की तारीफ़ की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे थे कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है या फिर टॉप 5 में है। अगर आप स्वच्छ भारत कैंपेन की ही बात करें तो आप देखिए कि इंदौर और भोपाल लंबे वक्त से नंबर 1 नंबर 2 पर बने हुए हैं। इंदौर तो हमेशा से ही बना हुआ है, कभी नंबर 2 पर आया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करेंगे तो हाल ही में 27 तारीख को 7.5 लाख नए आवास जो है वो भी बनाए गए हैं, वो भी अब दिए जाने हैं। तो ऐसी चीज़ें तो आप मध्य प्रदेश में नहीं है। और मुख्यमंत्री चूँकि एक बड़ा पॉलिटिकल उनका करियर है, बीजेपी भी चाहती है कि वही आगे जो है वो लीड करे, जनता उन्हें चाहती है। और हमने ये सब सारी चीज़ें देखी। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, उसमें बीजेपी की जीत। 28 सीटों पर जब सरकार गई उसमें हमने देखा कि बीजेपी 19 सीटों पर जीती, और उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर फिर भी संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जाए, जो 2018 में गलतियां की गई उस तरह की गलतियां बीजेपी नहीं करना चाहती। क्योंकि हमने देखा था कि 13 मंत्री उस वक्त हारे थे। अगर इन 13 मंत्रियों के टिकट काट दिए जाते तो शायद ये सारी नौबती नहीं आती कि कांग्रेस की सरकार बनती, सीधे बीजेपी सत्ता में ही रहती। तो उस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आती है, किसी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसे टिकट नहीं देना चाहिए, तो इन सब सारी चीजों वैसे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कदम उठाने से पीछे हटती नहीं है। ये हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, उत्तराखंड के चुनाव में भी देखा। लेकिन विनोद, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को देखें तो उनके संबोधन में एक बात और निकलकर सामने आई कि हमने बीमारू राज्य से हटाकर देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश को शामिल किया और अब विकास की राह पर मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके जरिए से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन अब इस दौरे को देखते हुए, इससे पहले जो राज्यसभा उम्मीदवारों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी जातिगत समीकरण को पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसमें भी कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, उसमें भी कमी नजर आती है। इसके अलावा संगठन स्तर पर एक बार फिर से बीजेपी फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस क्या इस मामले में भी पिछड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है? क्या विनोद आप तक आवाज मिल रही है? जी विनोद, सवाल आपसे ही था। मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव की रणनीति बनाने में बहुत माहिर पार्टी है। और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेताओं के नाम, भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश को दे दिया कि जिस वर्ग विशेष पर वो पार्टी फोकस कर रही है उसमें कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है। हालांकि कांग्रेस इस बात को दूसरे नजरिए से देखती है। कांग्रेस मानती है कि वो सबका ध्यान रख के चलती है और समय समय पर सभी को उनके अधिकार प्रदान भी किए जाते हैं। लेकिन एक बड़ी स्ट्रेटजी जिस तरह से बीजेपी बनाती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको एक इवेंट के तौर पर लोगों के सामने रखती है, उसमें पार्टी सफल हो जाती है। तो कांग्रेस में अभी कहीं ना कहीं देखिए जो अंतर कलह चल रहा है वो लोगों में जाहिर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह होने के बाद भी पार्टी उसको आगे नहीं आने देना चाहती है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में गए तब से इस तरह की चर्चा रहती है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज हो गए, उनके अधिकार मारे गए। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने टिकट किसको दिए जाते हैं, किस नेता का कितना बड़ा कद आगे निकलकर सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी कहते हैं कि चुनाव के समय अलग रणनीति बनाती है, चुनाव से पहले अलग बनाती है और मतदान से 4 दिन पहले दूसरी स्ट्रेटजी होती है जो उसी समय कार्यकर्ताओं के सामने रखी जाती है। तो अलग अलग जो समय है उसके आधार पर पार्टी अपनी रणनीति और अपना पूरा संगठन को
मैसेज तैयार करके उनके सामने रखिए तो वैसा ही इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो मैसेज तैयार करके उनके सामने रखिए तो वैसा ही इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसमें कांग्रेस अभी काफी पीछे है। कांग्रेस जिस रास्ते पे काम कर रही है वो रास्ता अभी कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से नहीं जोड़ पाया है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें संगठन में कांग्रेस में ठीक नहीं हो जाती तब तक चुनाव बहुत दिलचस्प नहीं होने वाला। ठीक, शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े थे। साथ ही शुभम आपका भी शुक्रिया भोपाल से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मिशन एमपी पर हैं और इसी को देखते हुए उनके कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिर चाहे बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन की हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन की हो, दोनों में इन चुनावों को फोकस पर रखा गया। कहा गया कि ये जो चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इसे जीतना है और इसे देखते हुए पूरी तरीके से मेहनत करते हुए जुट जाइए। साथ ही क्योंकि इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो दोनों ही पार्टियों की नजर इस पर बनी हुई है, चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा कितना कमाल दिखा पाएगा, क्योंकि नड्डा मिशन एमपी पर निकले हुए हैं और ऐसे में जिस तरीके से अब एक के बाद उनके कई कार्यक्रम हैं। फिलहाल वो गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं, वहां भी वो मत्था टेकते हुए नजर आए।